ये असल में जब शराब पीकर आप हमसे बात करेंगे तो भाई चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई नो के रात का वक्त है, पियक्कड़ों का पीने का टाइम हो गया है, लेकिन अब अगर घर में बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप हमारी स्ट्रीम पे पधार लें। कम से कम ऐसा जुल्म ना करें ना, जब उतर जाए तो फिर आए, तो चीजें आपको समझ में आएंगी, वरना जी। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे शो में लिया। थैंक यू वादी साहब, नमस्ते, सलाम, प्रणाम, थैंक यू जी, क्या हाल चाल है? अरे बस हालचाल, आपके हालचाल कैसे है सर? हम तो ऐसे रखेंगे आपके जैसे स्कॉलर। आपके हालचाल तो बहुत बढ़िया है सर। जी जी। सर आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। आप सनातनी भाई? हाँ जी, क्या है? आप सनातनी हैं? सनातनी मुर्तद है सर। सनातनी मुर्तद है? अच्छा ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। हम यार ये अभी 6-7 दिन से अभी यूट्यूब खोला तो देख रहे थे, बराबर। ये आपका वादी सर, आपका नाम वादी सर है ना सर? जी बोले। यासिर ननीम वादी साहब आपका नाम सर। अरे सर, आप तो बहुत बड़े स्कॉलर है। हमने आपका यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखा था, उसमें किसी ने आपको पूछा था कि भाई शिर्क बड़ा गुनाह है या छोटी बच्ची के साथ रेप, तो आपने दड़े से बोल दिया कि शिर्क बड़ा गुनाह है। वो तो हम देखो, आपका मजहब का है तो आपने ऐसे बोल दिया। अगर वो आपकी छोटी बच्ची के साथ शिर्क होता तो क्या राइट है कि गलत है सर? रेप तो गलत है। रेप को सही किसने बोला? नहीं नहीं नहीं, वो आपकी छोटी बच्ची होती तो शिर्क गलत है या रेप गलत है सर? भाई रेप तो गलत है ना, रेप को सही किसने बोला? नहीं 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 नहीं, रेप, शिर्क और रेप, अगर वो आपकी बच्ची होती, बरोबर। मैं ये आपको पूछ रहा हूँ कि अगर आपकी बच्ची के साथ मैं रेप कर, आज मैं मुसलमान हूँ, मैं रेप करता, ठीक है, और नहीं, मैं मुसलमान होने की क्या जरूरत है? अरे सर सर क्या सर, क्या मुर्तद मुर्तद रेप नहीं कर सकता? हमारे सर आप सर रेपिस्ट, सर सर ये बहुत जबरदस्त रहा कि अगर मैं मुसलमान हूँ, यानी सर, रेप करने के लिए नहीं, आपको सही करना पड़ेगा ना। रेप करने के लिए मुसलमान होना क्यों? आप बगैर इस्लाम कबूल किए भी रेप कर सकते हैं। व्हाई कैन यू नॉट रेप? अरे चलो, अरे मैं समझा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। इसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल पर लें, आपको इस्लाम कबूल करने की जरूरत नहीं है रेप करने के लिए। एक गैर मुस्लिम, एक मुर्तद, एक मुल्हिद और एक सनातनी, एक हर तरह का इंसान रेपिस्ट हो सकता है। और उस वीडियो में मैंने कहीं भी उस वीडियो में मैंने कहीं भी रेप को जस्टिफाई नहीं किया। अगर किया है तो साबित करें, अगर मैंने रेप को जस्टिफाई किया हो तो अगर आप ये साबित कर देंगे ना तो मैं अपनी स्ट्रीम खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। सर यू आर स्कॉलर, सर यू आर स्कॉलर, बीच में ना बोले। आई हैव टेकिंग ओनली 1 मिनट। चलो ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आई एम ए मुस्लिम, मैंने शिर्क, you're not a Muslim, just be whoever you are, you're not a Muslim, right? यार आमिर खान और डेट पटेल के साथ कैसी बात कर रहे हैं सर? You are not a Muslim. Why are you saying कि if I'm a Muslim? आप जो हो वो हो ना। इतना ज्यादा चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? आप एक ठीक ठाक उम्र रसीदा शख्स लग रहे हैं। आई थिंक आप 60+ हैं, तो थोड़ा सा अपनी उम्र की और अपनी मर्यादा का ख्याल रखें। आप स्कॉलरली गुफ्तगू करें। अगर स्कॉलर नहीं है तो कम से कम ये कि एक इंसानियत के हवाले से गुफ्तगू करें। इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? आपको रेप की मिसाल देने के लिए मुसलमान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉन मुस्लिम ज्यादा रेप करते हैं, ये भी तय है। ठीक है, चलें अब ले लें ऊपर दोबारा एक मरतबा, एक मौका और देता हूं मैं आपको, एक मौका और देता हूं। अरे सर 30 सेकंड मेरे को सुन ली यार, ओनली 30 सेकंड, बस बीच में ना बोले। टाइम शुरू करें, टाइमर होल्ड ऑन, टाइमर लगाए भाई। 30 सेकंड होल्ड ऑन, अभी टाइमर लगेगा जब शुरू करना। अरे यार अभी भी आप बोल जा रहे हैं सर। टाइमर शुरू। हाँ टाइमर शुरू। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं, चलो कोई भी होता, अगर मैं शिर्क करता और एक छोटी बच्ची के साथ रेप करता और छोटी बच्ची आपकी है, तो शिर्क बड़ा गुनाह है या रेप बड़ा गुनाह है? वो छोटी बच्ची आपकी है तो बोलिए। शिर्क बड़ा गुनाह है। आपकी छोटी बच्ची का मैं आगे पीछे गाल दे तो भाई वो छोटा गुनाह है, ठीक है ना? शिर्क बड़ा गुनाह है। हाँ सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक सर, थैंक यू यार सर। अरे सर, यू आर अ ग्रेट पर्सन, मोर देन जेट पटेल, आमिर। चले भाई, बात करें, यू आर ग्रेट पर्सन, बात करें। ड्रंकन, ही इज अ ड्रंकन मैन। हमारी जो पोजीशन है वो कभी तब्दील नहीं होती है, क्योंकि किसी अमल का, आप सुनिए, क्योंकि आप बोलते जा रहे हैं इसलिए आपको बैक स्टेज कर दिया है। किसी भी गुनाह के छोटा या बड़ा होने का ताल्लुक मुझसे या आपसे या किसी इंसान से नहीं है, इसका ताल्लुक खुदा से है। खुदा जिस चीज को बड़ा गुनाह कहेगा वही बड़ा गुनाह है, जिस चीज को छोटा गुनाह कहेगा वो छोटा गुनाह है, और जिस चीज को रिलेटिव कहेगा वो रिलेटिव है। यानी रेप अपने में निहायत ही वाहियात और बड़े गुनाहों में से, यानी घटिया तरीन एक इंसान की हरकत जो है वो रेप है। लेकिन जब खुदा की नजर में आप देखें, और बात जुर्म की नहीं हो रही है, गुनाह की हो रही है, जब आप खुदा की नजर में देखेंगे कि बड़े, जो सबसे बड़ा गुनाह है कि जिसको माफ नहीं किया जाएगा, वो क्या है? वो रेप नहीं है, वो शिर्क है। लेकिन क्या इससे रेप जस्टिफाई हो जाता है? क्या इसका मतलब ये कि रेप मामूली सी चीज है, छोटी सी चीज है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आप किसी को कत्ल करें तो जाहिर है कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन अगर आप किसी के दोनों हाथ और दोनों पैर काट दें
तो छोटा जुर्म है कत्ल के मुकाबले में, क्योंकि उससे एक इंसान की जान तो बच गई। आपने उसको पूरी जिंदगी के लिए पैरालाइज कर दिया, वो किसी काम का नहीं रहा, दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अब दोनों हाथ और दोनों पैर काटना बिल्कुल ठीक है, मामूली सी बात है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये असल में जब शराब पीकर आप हमसे बात करेंगे तो भाई चीजें समझ में नहीं आएंगी। आई नो के रात का वक्त है, पियक्कड़ों का पीने का टाइम हो गया है, लेकिन अब अगर घर में बात करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है तो आप हमारी स्ट्रीम पे पधार लें, कम से कम ऐसा जुल्म ना करें ना, जब उतर जाए तो फिर आए, तो चीजें आपको समझ में आएंगी। वरना ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है, इसमें आपका क्या काम, आप तो अपना पीने पिलाने में लगे रहे भाई। चले।